हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। इडोटेरिया करंट अफेयर परीक्षांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 16 है। ऑलरेडी हमने इसका 15 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 47। उसमें पढ़ेंगे वर्ष 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें हम जून 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ेंगे। हमारा पेज नंबर है 88 से लेके 91 तक। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखने के बाद आप इसे एक नए ग्रुप में जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जून 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। यह 25 जून 1975 को लाए गए आपातकाल के दौरान कष्ट झेलने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में मनाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य आलू के उत्पादनकर्ता को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला को वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह वित्तीय घाटे को कम करने और समुद्री क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय समाधान पेश करेगा। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला रखी। यह डेटा सेंटर पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है, जिसका क्षमता 30 मेगावाट होगी। अगला पॉइंट है हमारा, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटरी वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी। इस क्वांटम वैली से अनुसंधान, नवाचार आदि के माध्यम से लाखों पेशेवरों को रोजगार मिलने की संभावना है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने भारत में पहली स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार देश के 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी। अगला पॉइंट है, अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। इसकी क्षमता 5 मेगावाट होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना तेलंगाना के हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लाने में सहायता मिलेगी। साथ ही हल्दी की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिल सकेगा। अगला पॉइंट है हमारा, 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की। यह पहल सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित होगी तथा उन्हें सुधार लाने का प्रयास करेगी। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सालखन फासिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की में संभावित सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ 1.4 अरब वर्ष पुरानी परतदार और सादी संरचनाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एक कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने गोल स्टेट कैप ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को कहीं भी वास्तविक समय में सरकारी आंकड़ों तक आसानी से पहुंच प्रदान करेगा। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने जनजाति योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जाएगा ताकि जनजाति कल्याण योजनाओं की क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। अगला पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों को आवश्यक AI ज्ञान प्रदान करना है तथा इसके व्यवहारिक उपयोग पर बल देना है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगा। अगला पॉइंट है, उल्लास
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2022 से 27 के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु लोगों को शिक्षा देना है जो स्कूल नहीं जा सकेंगे। अगला पॉइंट हमारा, भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का लाभ देने की घोषणा की है। अगला पॉइंट हमारा, 1 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया। यह आयोजन भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष ने एनआई अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई की। राहुल इवेंट्स परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट हमारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एएलएम भारत जैन को लॉन्च किया। यह 22 भारतीय भाषाओं की सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की भाषाओं और संस्कृति विविधताओं को अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का उद्घाटन किया। इसका उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला पॉइंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधीन भूमि संसाधन विभाग को 2 जून 2025 से नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत देश के 5 उत्कृष्ट केंद्रों पर अधिकारियों को आधुनिक भू स्थानिक तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह भारत के अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने 1 जून 2025 से सेवा से सीखें अभियान के तहत जन औषधि केंद्र में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम युवा मामलों को खेल मंत्रालय तथा रसायन उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह एक 15 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है ताकि वे अन्य औषधि केंद्रों का संचालन कर सके। अगला पॉइंट है हमारा, असम के काबी अंगलोक में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.2.5 मिलियन डॉलर के ऋण को वापस ले लिया है। अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी है। इसके तहत अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सेवा पश्चात रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। अगला पॉइंट है हमारा, 1 जून 2025 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में लेवेंडर के महोत्सव को उजागर करना है। अगला पॉइंट है हमारा, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की सहायक कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है। साथ ही गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ समस्या समाधान के लिए दोनों राज्य साथ ही अगला पॉइंट है हमारा, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की सहायक कुल्सी नदी संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है। साथ ही गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ समस्या समाधान के लिए भी दोनों राज्यों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है, जापान शहर किता क्यूशु से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना है। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कैडेट डिजिटल एंड्स और रचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। यह ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स गवर्नेंस इत्यादि की सेवाओं को सरल बनाने तथा साथ ही सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। इसका हमारा है DHRUV यानी डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्टिकल एड्रेस। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का राजा
खास गांव राज्य वाला पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज यानी चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। साथ ही पीएम मोदी ने कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का शुभारंभ किया। इससे मुख्य रूप से शामिल है भारत के पहले केबल स्टैंड रेल पुली अंजी ब्रिज, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इत्यादि। अगला पॉइंट है 7 जून 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकथॉन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है हमारा 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता और स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल ड्रग यानी थोक दवा फार्मा पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत की चीन पर निर्भरता को कम करना तथा फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला पॉइंट है हमारा हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात के सूर्य मंदिर मढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है जी। उन्होंने अपना नाम अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। हरियाणा के संदीप आर्य है जो सूर्य नमस्कार हमारा 20 बार किया है। अगला पॉइंट है दिल्ली सरकार ने होलविक कंगला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस पार्क का क्षेत्रफल 11.4 एकड़ होगा, जिसमें हर साल 51,000 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र के अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना समृद्धि महामार्ग अब पूरी तरह से चालू हो गई है। यह 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ती है। इसे महामार्ग का ऑफिशियल नेम हिंदू हृदय स्मार्ट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख अधिकारी भाषा विनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख के अधिकारी भाषा के रूप में मान्यता मिल गई है। पॉइंट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग बीबीए का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं का प्रभुत्व को कम करना तथा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन अधिनियम 2025 जारी किया है जो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3(1) को संशोधित करता है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरी में 85% तक आरक्षण प्रदान है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुए की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुए की राजधानी बन गया है। बेंगलुरु में लगभग 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए गए हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 12 के गरीबी दर 27.1% से घटकर 2022-23 में यह 5.3% रह गई है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई सांख्यिकी रिपोर्ट ने भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 हो गई है जो बच्चे की प्रति स्थापना दर 2.1 से कम है। अगला पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए नमो ऐप ने जन मन सर्वेक्षण शुरू किया है। सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने नागरिकों को भारत की प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानी है। अगला पॉइंट है तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांडलिक काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने हमारे शिव मंदिर की खोज की गई है। अगला पॉइंट है हाल ही में फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करना है। अगला पॉइंट है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया है। इसके बाद अब पुडुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित विधायिका के रूप में कार्य करेगी। अगला हमारा है असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्मसुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है।
अगला पॉइंट है हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 6,405 करोड़ की 2 रेलवे परियोजनाओं को कोडरमा और बरकन्ना दोहरीकरण यानी 133 किलोमीटर तथा बल्लारी चिक्काजूर दोहरीकरण 185 किलोमीटर को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी से रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करने पर ई आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की योजना बनाई है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की अपनी पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को उजागर करना तथा उनका समग्र विकास करना है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के संस्कृति और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। यह उत्सव भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिभा और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। अगला पॉइंट है हमारा, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, संस्कृति, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों को किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय एवं कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। इसका निर्णय महाराष्ट्र पर्यटक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यटक तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उत्पन्न करने तथा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्व के निर्यात समझौतों पर निलंबित करने का निर्देश दिया है। अगला पॉइंट है, भारत की उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा केंद्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ ने सिप्लाडिन आपका फर्स्ट एंड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया है, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान बोगोई 787-8 ड्रीम लाइन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान सवार 241 लोगों की मौत हो गई। अगला पॉइंट है, गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीय सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा की टीमों को एकजुट करता है। अगला पॉइंट है, पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति शुरुआत की। इसका उद्देश्य पंजाब को एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है तथा 10 किलोमीटर रेल लिंक के माध्यम से पाटली रेल स्टेशन से जुड़ा है। अगला पॉइंट है, 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन देशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत में ड्रोन निर्माण तथा कौशल विकास को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मंजूरी करने के लिए नई दिल्ली में चिप्स चिंतन का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है, मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। बोरम्बी सेरांग रेलवे लाइन आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की एक परियोजना है जो अब पूर्ण हो चुकी है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह पहल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना है। अगला पॉइंट है, प्रोफेसर M सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, 19 जून 2025 को महिला
बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर अपना पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। यह परामर्श में विभिन्न क्षेत्रों से जेंडर बजटिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में डाउन टू अर्थ में चीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ डिजाइन इन्वायरमेंट 2025 इन थिंग्स रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरण प्रदर्शन में 100 से 70 से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश ने 68.38 अंक के साथ पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान जिले में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। इसे मुख्य रूप से गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्यात आधुनिक इंजन शामिल है। अगला पॉइंट है, इसके अलावा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली इत्यादि शामिल है। अगला पॉइंट है हमारा, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है। इसका उद्देश्य राज्य के अनुमानित 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमताओं का उपयोग करना है। अगला पॉइंट है, पूर्वी तटीय रेलवे ने पुरी ओडिशा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं, आवास और यात्री सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए इक्रो यात्रा ऐप लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्र एडिरेट 2047 विजन का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था और संरचना, शासन इत्यादि का पुनर्निर्माण करना है। अगला पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। इसके तहत वैसे उम्मीदवार को अंतिम मेरिट सूची में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनका चयन सरकारी और निजी दोनों नियोक्ताओं द्वारा किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम पोर्ट के माध्यम से सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है, 24 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी की और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीली क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की, जबकि देश की बाकी सभी हिस्सों में जनगणना मार्च 2027 से प्रारंभ की जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई ने 2.0 रिपोर्ट 2022-24 जारी किया। इसके रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 1000 में से 703 अंक प्राप्त कर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा, वही मेघालय सबसे नीचे स्थान पर रहा। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है, 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया के अब तक के सबसे बड़े योगा समारोह का नेतृत्व किया। इस दुनिया के सबसे बड़े योग सम्मेलन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य योग के क्षेत्र में उत्तराखंड और वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। अगला पॉइंट है, हाल ही में असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को
ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षण स्तर के पदों पर 50% आरक्षण की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून 2025 को ज्ञान भारतम मिशन पूर्व से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपि को डिजिटल बनाने और दस्तावेजीकरण करने और संरक्षित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट किया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।